मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम अक्सर मंत्र विद्या में सिद्धि शब्द का नाम सुनते हैं कि किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली, और हम सुनते हैं कि किसी का मंत्र सिद्ध हो गया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मंत्र सिद्ध होने में, सिद्ध मंत्र होने में या सिद्धि होने में क्या फ़र्क है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे बहुत से मित्र और बहुत से जानकार लोग और बहुत सारे समय तक इस मंत्र विद्या के जानकार लोगों के साथ मेरा संपर्क होने से जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मित्रों, जैसे कोई देवता होता है, देवता किसे कहते हैं? जो आपको कुछ देने का सामर्थ्य रखता है, या ईश्वर ने जिसको नियुक्त कर रखा है आपको कुछ प्रदान करने के लिए, देने के लिए, वो देवता होता है। जिस तरीके से सरकार में बहुत सारे विभाग होते हैं और हर विभाग का कोई ना कोई अधिकारी होता है, ठीक उसी तरीके से इस जगत में भी संसार चलाने के लिए बहुत सारे विभाग होते हैं और हर विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको देवता कहा जाता है। तो देवता आपको देने के लिए होते हैं। एक देवता के कई सारे मंत्र होते हैं, कोई एक देवता का एक मंत्र नहीं होता है। हमारे ऋषि मुनि उन देवताओं से जिस भी मंत्रों को बना करके उन्होंने उस देवता की आराधना की, वो सब मंत्र निर्मित हो गए। और मंत्र में भी बहुत सारे तरह के मंत्र होते हैं, उन पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी ये बता रहे हैं सिर्फ कि जो देवता होते हैं इनके जो कई मंत्र होते हैं, तो उनमें से कोई भी मंत्र अगर एक निश्चित प्रोसेस के साथ निश्चित संख्या में जप किया जाए और उसका जो विधान है उस विधान से उसको जागृत कर लिया जाए, तो वो मंत्र जो है चैतन्य हो जाता है, यानी वो मंत्र कार्य करने लगता है। और इसी को मंत्र का सिद्ध हो जाना कहते हैं, या मंत्र का जागृत हो जाना कहते हैं। मित्रों, इसके लिए पूरे नियम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस मंत्र का सही तरीके से जप किया जाता है। और ये जो मंत्र है ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त होना चाहिए, ये भी आवश्यक है, तभी ऐसा हो पाता है। तो जब एक बार मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसको फिर गुरु अपने शिष्य को जब देता है तो वह शिष्य के लिए स्वयं सिद्ध मंत्र रहता है, यानी कि जागृत मंत्र रहता है, जिंदा मंत्र रहता है। और वह शिष्य थोड़ा बहुत उसका जप वगैरह करके, गुरु के बताए विधान को प्रयोग करके उस मंत्र का जब प्रयोग करता है तो वह कार्य होता है। मित्रों, एक देवता के जो अलग अलग मंत्र होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग कार्यों के लिए भी बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि देवता, अगर आप दुर्गा जी को लेते हैं, उनको देवी या देवता अगर आप कहते हैं, तो उनके हजारों लाखों मंत्र हैं, हर मंत्र का अलग अलग प्रयोग है। तो इसी तरीके से जो मंत्र आपका सिद्ध होगा या जो मंत्र आपका जागृत रहेगा, वह मंत्र सिर्फ उसी कार्य को संपन्न कर सकेगा जिस कार्य के लिए वो मंत्र बना है। लेकिन उसी मंत्र से आप जब देवता की निरंतर आध्यात्मिक साधना करते रहते हैं निरंतर, तो एक समय ऐसा आता है कि वो मंत्र आपको देवता का साक्षात्कार करा देता है, या उस देवता तक आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। आप उसके दर्शन पा सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से देवता को बिल्कुल प्रत्यक्ष आमने सामने उनका प्रत्यक्षीकरण होता है, संवाद होता है। इस प्रक्रिया को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि में देवता आपसे संपर्क साध लेता है, जबकि मंत्र सिद्ध होने में देवता का जो मंत्र होता है वह सिर्फ इतना चैतन्य या जागृत होता है कि आप जिस कार्य का वह मंत्र है वह कार्य संपन्न होता है। उसमें आप देवता से संवाद नहीं कर सकते, उसमें आप देवता के दर्शन नहीं मिले होते हैं। लेकिन जब सिद्धि होती है तो देवता स्वयं आपसे संपर्क साध लेता है, और देवता के अंदर जितनी शक्ति है वह किसी भी कार्य को उस शक्ति से संपन्न करता है। अब अगर एक देवता है तो शक्ति कम या ज़्यादा कैसे होती है? मित्रों, इस विषय पर कभी आगे चर्चा होगी।
क्योंकि ये एक गूढ़ रहस्य है। जिस तरीके से एक कोरोना से हजारों कोरोना बन गए, जिस तरीके से एक वायरस से हजारों वायरस बन जाते हैं, वैसे ही देवता के अंदर ये खूबी होती है। इसीलिए ये देवता कहे जाते हैं कि इनकी शक्ति घटती नहीं है। ये एक से कई रूप, जो भी व्यक्ति इनके साधना करता है तो वो उनकी फ़ोटोकॉपी उसके पास पहुंचती है, उनका अक्स, उनका क्लोन वहां पहुंचता है। उनमें भी उस भक्त की हुई साधना के अनुरूप ही शक्ति होती है, और वो देवता जितनी शक्ति के होते हैं उस शक्ति के हिसाब से अपने भक्त के इच्छाओं को पूरा करते हैं। मित्रों, आज इतना ही। आगे आने वाले समय में हम आपको कुछ एनर्जीज़ के बारे में बताएंगे, और आने वाले समय में बहुत जल्द ही यूनिवर्स एनर्जी हीलिंग यानी मंत्र विद्या से जो हीलिंग की जाती है उसकी वर्कशॉप भी होने वाली है। उस पर हम आगे आपको जानकारी देंगे। जय महादेव।